एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम इतनी ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, लेकिन जीवन को समझना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम अपने जीवन को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगी कि एक बार एक राजा ने ऐलान किया कि मेरे राज्य की प्रजा, आप राज्य में आओ और आपको जो चाहिए, आप जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वह आपकी हो जाएगी। तो सारे लोग दौड़ के आए और अलग अलग चीज़ों पर हाथ रखने लगे। किसी ने पैसे पे हाथ रखा, किसी ने असरफियों पे हाथ रखा, किसी ने हीरे पर हाथ रखा, किसी ने मोती पे हाथ रखा। सब ने अलग अलग चीज़ों पर हाथ रखा, लेकिन एक व्यक्ति बहुत देर से उन लोगों को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। राजा भी उसे देखकर उत्सुक था। उसे लगा कि यह आदमी किसी भी चीज़ पर हाथ नहीं रख रहा है। बाकी लोग तो इतने जगह हाथ रख रहे हैं, इतना सामान बटोर रहे हैं, और यह तो कुछ नहीं बटोर रहा है। वह व्यक्ति थोड़ी देर के बाद धीरे 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 आगे बढ़ा और उसने राजा पर हाथ रख दिया। मतलब राजा पे हाथ रखने का मतलब राजा का सारा खजाना उसका और राजा भी उसका। मतलब उसने एक बार में सब कुछ ले लिया। राजा भी मुस्कुरा उठा। ठीक उसी तरह हमारा जीवन है। हम दिन रात छोटी छोटी प्राप्तियां ईश्वर से करने की कोशिश करते रहते हैं। दिन रात ईश्वर से कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि भगवान मिला है, कितनी बड़ी बात है। ईश्वर हमें मिला है। ईश्वर के सारे खजाने हमारे हो सकते हैं। अगर ईश्वर मिल गया तो हमें किस बात की कमी है। जिनको भगवान मिल जाए उनको किस बात की कमी हो सकती है। आपने महाभारत में भी देखा है कि कौरव ने सारी सेना मांगी श्री कृष्ण की, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ श्री कृष्ण को मांग लिया। और श्री कृष्ण को मांग लिया, इसका मतलब उनकी जीत पक्की थी। तो जीवन में जो हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं और स्ट्रगल करते हैं, इतनी मुश्किल लगती है हमें जीवन जीने में। कितनी मुश्किल से हम जीवन जीते हैं, लेकिन अगर वही हम भगवान के समीप हो जाएं, ईश्वर को अब मांग लें, ईश्वर को अपने जीवन में जगह दे दें, अपने दिल में जगह दे दें, तो हमें किसी भी बात की कोई कमी नहीं हो सकती। प्राप्तियां जो है, सामान जो है, वो कभी खुशी नहीं देता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। लेकिन जब भगवान मिल जाता है, जब हम भगवान से दिल लगा लेते हैं, तो सारी इच्छाएं खुद ही पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है हमारी इच्छाओं को पूरा करना। जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे को ये चाहिए, उसे मिलना ही चाहिए, तो वो खुद ब खुद उन सारी प्राप्तियों से हमें भरपूर करने लगते हैं। तो ये कहानी नहीं, जीवन है। जीवन में आप जितना भागेंगे चीज़ों के प्रति, आपको उतना ज़्यादा असंतोष, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, उतने ज़्यादा कष्ट को झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही भगवान की शरण में जाएंगे, जैसे शिव बाबा को अपना जीवन साथी बनाएंगे, जैसे ही उसे अपना मित्र बनाएंगे, अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे, तन मन धन, खुद उन सारी प्राप्तियों से हमें भरपूर करने लगते हैं।